वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल जो है इट्स अ जनरल टर्म जो केमिस्ट्री को आप क्लास 8 से शुरू हुए, 9 से शुरू हुए, 11 12 है, सब जगह इसका यूज़ होएगा। इतना साइंटिफिक क्यों है ये? क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड एटम प्लेस्ड किया है बिल्कुल सिग्निफिकेंट और साइंटिफिक तरीके से। कोई स्पीशीज +1 है तो +1 क्यों है, कोई ग्रुप पूरा का पूरा +3 है तो +3 क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट एग्जैक्टली द केमिस्ट्री बिहाइंड इट, और वो किस तरीके के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम ये मानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल का सेंस है और उसका जो अप्रोच है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है केमिस्ट्री को पढ़ता है उसको ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है, इसका अप्रोच में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो केमिस्ट्री इटसेल्फ विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दोज किड्स जिनको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो इस करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पीरियोडिक टेबल का सेंस आना चाहिए। इस वीडियो से हमारा अप्रोच वही रहेगा कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल से किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए कैसे निकालते हैं, उसको कैसे रखते हैं, हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। सो हम इसको शुरू करते हैं। ये हमारा टोटल पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल कैसे प्लेस किया गया है इसको समझो। तो जैसे अगर हम कहीं सोसाइटीज़ में रहते हैं तो हमारे ब्लॉक्स रहते हैं ना, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, इस करके उसी तरीके से पूरे पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स को ब्लॉक में रखा गया है। जैसे हम कोई भी पोस्टल एड्रेस होता है तो हम बोलते हैं ना कि A ब्लॉक में ये लोग रहते हैं, B ब्लॉक में वो लोग रहते हैं, ऐसे करके वी जस्ट गिव काइंड ऑफ कि भाई एड्रेस किस तरीके से मेंशन करना है। उसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के अंदर रखा गया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, सो दैट वी गेट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर दैट वेरी एटम और फॉर दैट वेरी एलिमेंट्स। तो इसको समझते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमेशा S ब्लॉक बोला जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक बात करेंगे तो ये हमेशा 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 S ब्लॉक बोला जाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और स्कैंडेनियम, ये पूरा का पूरा ग्रुप स्कैंडेनियम और जिंक, इसको हम डी ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो ये P ब्लॉक होएगा, इसको हम बोलते हैं P ब्लॉक, ठीक है। और ये हमारे पास, ये जो हमारे पास नीचे इस तरीके से प्लेस किया गया है, ये हमारे पास F ब्लॉक है। जो बड़े क्लास में बच्चे हैं, क्लास 11 12 में, वो जानते होंगे कि P ब्लॉक का मतलब कि जो वैलेंस शेल है वो P है, D ब्लॉक का मतलब कि वैलेंस शेल D है, वैलेंस ऑर्बिटल उसका D है, और अगर हम S ब्लॉक की बात करेंगे तो उसका S ऑर्बिटल है। F ब्लॉक की बात करेंगे तो F ऑर्बिटल से। देखो ध्यान से, अगर हम हाइड्रोजन को कंसिडर करें तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है S ब्लॉक में, ये जो पहला पूरा का पूरा ग्रुप है हाइड्रोजन, उसके बाद से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे ग्रुप जनरली +1 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में एक वर्ड आता है मैजिकल नंबर मतलब 8। तो अगर कोई स्पीशीज 8 के पास है, मतलब सपोज करो कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में या 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए 2 या 1 गेन करना इजी होएगा टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर कोई 8 से दूर है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन को अगर हम कंसीडर करें तो उसके वैलेंस शेल में जी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो जनरली क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और H पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाता है, +1। अब इस खास बात देखेंगे, पूरा का पूरा नीचे तक ही जितना भी हमारे पास ग्रुप होएगा, ये सारे के सारे +1 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये एक जनरल टर्म हुआ कि नहीं हुआ? मतलब अब हाइड्रोजन की बात करें, लिथियम की बात करें, लिथियम हम आजकल यूज़ करते हैं अपने लिथियम आयन बैटरीज, कार में भी यूज़ हो रहे हैं आजकल, और फोन्स में तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। लिथियम, सोडियम्स की बात करें, पोटेशियम्स की बात करें, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, चाहे हम लिथियम कंसिडर करें, चाहे हम सोडियम कंसिडर करें, चाहे हम पोटेशियम करें, ये सब +1 में कंसिडर होते हैं, अब इसकी बात करते हैं, जैसे हमारे पास ग्रुप 2, जैसे ये हमारे पास है, तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगेन मैजिकल नंबर 8 है, तो इनको गेन करना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन टफ है, तो 2 ईजिली ये लूज कर देते हैं। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर है,
टेक अगर हम बात करेंगे Be तो ये भी +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम Mg की बात करें तो ये भी +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी +2 फॉर्म में। तो एक जनरल टर्म डिफाइंड हो गया कि नहीं डिफाइंड हो गया, मतलब अगर हम इस पूरे ग्रुप की बात करें तो ये सारा का सारा +1, इस पूरे ग्रुप की बात करें तो ये सारा का सारा +2। तो अब मैं ये बात इस करके बता रहा हूँ आपको कि जब भी आप कोई भी मॉलिक्यूल्स लिखोगे ना यार, तो ये चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। विल बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स। अब हमारे पास बात आती है अब हमारे पास बात आती है डी ब्लॉक की बात। डी ब्लॉक में एक बहुत ही जनरल नंबर है। डी ब्लॉक में आप देखोगे तो डी ब्लॉक में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाँ, जो बड़े क्लास के बच्चे वो बोल सकते हैं कि सर हमारे पास मैंगनीज है Mn, ये +2 से +7 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट केमिस्ट्री हो जाती है, वो D&F ब्लॉक में हायर क्लासेस में पढ़ी जाती है। पर अगर हम एक जनरल टर्म की बात करें तो इस ग्रुप में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम कंसिडर करने की कोशिश करें, जैसे अगर छोटे क्लास में भी ये बच्चे जानते होंगे कि आयरन, तो आयरन जो है ये एकमात्र है कि +2 और +3 इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में आप देखने की कोशिश करोगे तो +2 एग्जिस्ट करेगा। जैसे Zn है तो Zn भी +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। स्कैंडिनियम है तो ये भी +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आप लिख सकते हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि दिस इज द जनरल टर्म, आई एम नॉट वेरी स्पेसिफिक टू इट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इन मॉलिक्यूल्स को ऐसे डिस्कस कर सकते हो। नहीं तो अगर बात करेंगे तो निकल +1 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, +2 एग्जिस्ट कर सकता है। तो देर इज n नंबर ऑफ फार्मूलाज, देर इज n नंबर ऑफ कंपाउंड्स, उनकी n नंबर ऑफ केमिस्ट्रीज है, n नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है। बट एक जनरल टर्म मोटा मोटी बात करते हैं जिससे मैक्सिमम चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो आयरन एनर्जी है +2 +3 में एग्जिस्ट कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ध्यान से देखो, उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इधर की तरफ पी ब्लॉक शुरू होता है। पी ब्लॉक की बात करेंगे तो ये बोरॉन की फैमिली है, जिसके जो 13 ग्रुप है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन फैमिली देखो ध्यान से, अब जनरलाइजेशन करो। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इसके ठीक नीचे लिथियम सोडियम, तो इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। अगर बोरॉन कैल्शियम मैंगनीज इसकी बात करेंगे तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। और अगर हम डी ब्लॉक को स्किप करें, जो +2 और +3 में मैंने बात किया था, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट +2 में, लेकिन अगर वापस हम पी ब्लॉक में आते हैं तो एक जनरलाइजेशन टर्म फिर से सेट होना शुरू होता है कि अगर हम बोरॉन फैमिली की बात करें तो बोरॉन फैमिली में सारे मेंबर्स के वैलेंस शेल में कितना होता है, सारे मेंबर्स में आप जनरली देखोगे तो बोरॉन फैमिली में कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बोरॉन फैमिली में बोरॉन के जनरली क्या होता है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैजिकल नंबर 8 है अगेन, तो इनको 5 गेन करना इट्स बिट टफ। तो इसलिए क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकाल देते। तो बोरॉन फैमिली में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो +3 का है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का है। बोरॉन भी +3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एल्यूमिनियम भी +3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जनरली +3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन बहुत ही यूनिक पोजीशन पे स्टैंड करता है। बहुत ही यूनिक पोजीशन पे स्टैंड इस करके करता है क्योंकि ये 14 ग्रुप का मेंबर है। अब कार्बन के ना वैलेंस शेल में जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 14 ग्रुप का मेंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 13 ग्रुप का मेंबर 3 इलेक्ट्रॉन। तो 14 ग्रुप का मेंबर है ना, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन एक बहुत ही यूनिक पोजीशन पे है, जहां पे मैजिकल नंबर 8 है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो हम देखते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। +4 का मतलब लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन और -4 का मतलब गेन ऑन 4 इलेक्ट्रॉन। तो बोथ ऑफ द स्टेट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर द कार्बन। अगेन हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं। ये 15 ग्रुप का मेंबर है। तो नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है अगेन। तो अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैजिकल नंबर अगेन 8 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत ही आसान होएगा। तो नाइट्रोजन की फैमिली जो होती है वो
नाइट्रोजन की फैमिली 3 इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकती है, तो -3 इलेक्ट्रॉन्स में जनरली एग्जिस्ट करते हैं ये। फॉस्फोरस एक ऐसा मेंबर है जो +3 और +5 दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट जनरल ऑक्सीडेशन इनका स्टेट होएगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर, तो इनका जो जनरली क्या होता है, मैजिकल नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन इनको गेन करना होता है, तो यहाँ पे -2। हैलोजन फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनके वैलेंस शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इनको -1 एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। पूरा मेंबर चाहे आप फ्लोरीन ले लें, क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें, आयोडीन ले लें, -1 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगेन नोबल गैसेस क्यों इनको नोबल बोला जाता है, क्योंकि दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो एक्सेप्ट हीलियम के वैलेंस शेल में जो 2 की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है, लेकिन अगर हम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन इन सब की बात करेंगे, ज़ेनॉन, इन सब के वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, तो इनका रिएक्शन में बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, दे आर स्टेबल। नाउ अब हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, हाइड्रोजन की पूरी फैमिली किस फॉर्म में, +1 फॉर्म में। फ्लोरीन, अगर हम हाइड्रोजन की फैमिली की बात करें तो -1 में है। तो आपने मोस्टली देखा होगा कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, +1 फॉर्म में। हाइड्रोजन से एक ले लेते हैं क्लोरीन, -1 फॉर्म में। क्यों -1 फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, लूज कर दिया उसने 1, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में क्या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने गेन कर लिया। तो जनरली ये मॉलिक्यूल HCl फॉर्म में एग्जिस्ट कर देता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक और है हमारे पास, NaCl। तो आप देखो कि Na किस फॉर्म में रहता है, Na पॉजिटिव फॉर्म में और Cl नेगेटिव फॉर्म में। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए ये एग्जिस्ट करते हैं NaCl। अब एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल और देखो, जैसे मेरे पास सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के जितने भी मेंबर्स हैं इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, -2 में। 16 ग्रुप का मेंबर, 16 ग्रुप के सारे मेंबर्स -2 में, तो -2 में रहेगा। और ऑक्सीजन सोडियम किस फॉर्म में, प्लस फॉर्म में, तो सोडियम का जो ऑक्साइड बनेगा NO2। एम आई मेकिंग सेंस? इस चीज़ को समझो कि पूरा एक जनरल टर्म है ये। तो ये क्या हो गया, हमारे पास +1 है, -2 है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, Na2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो भी आप मॉलिक्यूल ड्रॉ करो, एक और बेस्ट एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं जिंक और ऑक्सीजन का। तो जनरली जिंक Zn +2 फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन -2 में, तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा जिंक ऑक्साइड। किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड विल, हम कुछ और एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स, लेट सपोज कि मैंने क्या लिखा आपके लिए, विल बी टेकिंग फ्यू मोर एग्जांपल्स। जैसे सपोज करो मैंने क्या लिया, जिंक और मैंने लिया क्लोरीन। याद करो क्लोरीन क्या, क्लोरीन हैलोजन 17 ग्रुप का मेंबर, तो ये -1 रहेगा। और जिंक किस फॉर्म में रहेगा जी, +2 फॉर्म में रहेगा। तो ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए ZnCl2 का फॉर्मेशन करेंगे, जिंक क्लोराइड। तो कहाँ पे हम एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट विच वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर, क्या कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है और वो कितना चार्ज होल्ड कर रहा है। जब इस तरह की कंसिडरेशन आपके दिमाग में आ जाएगी, जब इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में हो जाएंगी, तो आप किसी भी तरह के मॉलिक्यूल को प्लेस करना, उनको लिखना, उनको समझना हम हमेशा ही सीख जाते हैं। अब जैसे सपोज करो, जो थोड़ा सा बड़े क्लास में, छोटे बच्चे भी इसको समझे, बड़े क्लास में आपको पता ही कि कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है। तो जनरली कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे मेंशन करते हैं, वो भी इस कॉन्सेप्ट से हम इजीली समझ सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब जैसे सपोज करो कि मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ NH3 को क्या बोलते हैं जी, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो अमोनिया का हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी कंसिडर करते हैं। तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। और हर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना है, 1-1 इलेक्ट्रॉन है। हर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। हर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में क्या है, 1-1 इलेक्ट्रॉन है।
तो सबको आपको अपना क्या करना है, मैजिकल नंबर 8 और हाइड्रोजन के केस में उनका मैजिकल नंबर 2 कंप्लीट करना है। तो अगर ये हाइड्रोजन है, अब इसको कंसीडर करो तो देखो ध्यान से, तो हाइड्रोजन ये 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। उसी तरीके से फिर ये भी आपस में शेयर करेंगे तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट, और ये भी आपस में शेयर करेंगे तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। बचा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में मैजिकल नंबर 8 लगेगा। इसको आप कंसीडर करो तो पूरा शेयर करने की कोशिश करेंगे, पूरा शेयर करने की कोशिश करेंगे तो टोटल कितने आ गए इस सर्कल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना जब ये सर्कल आप ड्रॉ करो ना तो एटम और इसका न्यूक्लियर एक है, पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियर को लेना नहीं है, हाइड्रोजन के बस इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, नेवर शेयर द न्यूक्लियर ऑफ इट। कोशिश करना कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। अब जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियर तो है ही, बस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया। तो आप जब भी इस तरह के सर्कल ड्रॉ करो तो हमेशा कोशिश करना कि इस तरह की छोटी छोटी जो पॉइंट्स उनको कंसीडर करना। इससे क्या होएगा कि आपकी जो टॉपिक है, आप जब कोई डायग्राम बनाओगे उसमें क्लैरिटी आएगी और फिर सामने वालों को भी वो सही मैसेज जा पाएगा कि आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। उसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर होगा तो कैसे होता है, नाइट्रोजन, हमारे पास ये हाइड्रोजन 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 और एक लोन पेयर, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर बोलते हैं, और इनके बीच में आपस में क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो जनरली हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज इसके थ्रू, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ मैं देना चाहता हूँ, आप लोगों को समझने की कोशिश करिएगा। अब ध्यान से देखो, एक और बात ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, ये किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, पी ब्लॉक के लिए। किसके लिए बोल रहा हूँ, पी ब्लॉक के लिए। और इसके बाद तो फिर 16th है, 17th है, और फिर हमारे पास क्या 18th है। तो अगर हम 13th ग्रुप की बात करेंगे, 13th ग्रुप की बात करेंगे तो ये बोरॉन फैमिली है। याद रखना, पीरियोडिक टेबल अपने पास ही रखना, क्या है ये, बोरॉन फैमिली है। 14th ग्रुप की बात करेंगे तो एक कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप की बात करेंगे तो नाइट्रोजन फैमिली, 16th ग्रुप तो ऑक्सीजन हमारे पास है, 17th ग्रुप तो हाइड्रोजन, और 18th ग्रुप तो हमारे पास है हीलियम, और उसके बाद से फिर रेस्ट ऑफ द ज़ेनॉन और इनर्ट गैसेज आ जाते हैं। तो हम जनरली इधर की तरफ बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर हम 13th ग्रुप की बात करेंगे तो बोरॉन है, तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, बोरॉन के वैलेंस शेल में बस 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैंने BH3 टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, BH3 टाइप का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, BH3, तो आप देखो कि ये इसके साथ बाइंड कर गया, ये ऐसे, जो मैंने अभी बताया था, डू कंसिडर, जैसे मैंने अभी बताया था आपको वो कंसिडर करो। तो अब देखो कि जैसे तुमने स्ट्रक्चर बनाया तो टोटल सिस्टम में कितना, 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना यार। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। तो जब भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपके सामने देखने को आते हैं, खासकर 13th ग्रुप फैमिली के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स को हम हमेशा लुईस एसिड्स के नाम से जानते हैं। इट इज़ टू इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, फिर बताता हूँ मैं। अगर मेरे पास 13th ग्रुप है ना जी, तो बोरॉन फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं, एल्यूमिनियम जितने भी मेंबर्स हैं, उनके साथ जो भी अटैच्ड है, जैसे मैंने कहा किया, इस बोरॉन के साथ हाइड्रोजन अटैच किया, तो हाइड्रोजन की एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन की एक रिक्वायरमेंट, इस हाइड्रोजन की एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट। और बोरॉन का अगर कंप्लीटली आप ड्रॉ करोगे तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6। हाइड्रोजन सेटल है लेकिन बोरॉन सेटल नहीं है, क्योंकि मैजिकल नंबर 8 कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसलिए इन तरह ये जो 13th ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। इस तरह के जो ग्रुप में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये हमेशा क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, और इनको हम बोलते हैं लुईस एसिड्स। लुईस एसिड बड़े क्लास में बहुत काम आने वाला, लुईस एसिड खासकर 11th 12th में बहुत काम आने वाला। लोग भूल जाते हैं कि लुईस एसिड क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड होता है। अब एक बहुत ही लुईस एसिड, इन पॉइंट को नोट करो, इसको रब करते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं। इस पॉइंट को नोट करो, रब करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर है, लुईस एसिड है, इस करके कॉन्सेप्ट समझा है। अब हम आते हैं
अब हम आते हैं किसके ऊपर, कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर। कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे, जैसे सपोज करो कार्बन है तो उसके वैलेंस शेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। कुछ रिलेवेंसी आ रही है, 4। कुछ रिलेवेंसी आ रही है, क्या रिलेवेंसी है, 14 ग्रुप का मेंबर वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। रेलेवेंसी आ रही है, 14 ग्रुप का मेंबर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसका तो हाइड्रोजन ड्रॉ करो, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, इनको समझाने की कोशिश करेंगे, इसको इफ यू वांट टू कंसिडर इट, तो आपने इसको ड्रॉ किया, यू ड्रॉ इट लाइक दिस, यू ड्रॉ इट लाइक दिस एंड यू ड्रॉ इट लाइक दिस, है ना भाई, यू ड्रॉ इट लाइक दिस। तो जैसे ही आपने ड्रॉ किया ना, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई। अब कार्बन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए, कार्बन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए आपने कंप्लीटली ये ड्रॉ कर दिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब कार्बन की 8 की रिक्वायरमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन की 8 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन की भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। तो इस तरह के आप कार्बन के जितने भी मॉलिक्यूल को आप बनाओगे तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतना ही है, ना कम है ना ज्यादा है। कार्बन फैमिली में ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन रिच है। किसी से ना इसकी दोस्ती है, ना किसी से इसकी दुश्मनी है। आराम से अपना मॉलिक्यूल बनाता है और सेटल करता है बहुत ईजिली। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब 15 ग्रुप से आगे आप चलेंगे तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री होगी। अच्छा याद रखना, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लास 10th में भी है। अगर 9th के बच्चे इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे विल बी एडवांस इन देयर कोर्स। और 11th 12th में तो भाई इनकी कहानियां बहुत हैं, बहुत ही कहानियां हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं 15 ग्रुप। 15 ग्रुप अगेन रेलेवेंसी सेट कीजिए, अगेन रेलेवेंसी सेट करो। 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली। अच्छा, हम लोग जब बचपन में थे तो नाइट्रोजन फैमिली के ग्रुप को याद करने के लिए हम लोग एक वर्ड कहते थे कि नया पुराना आज सब बिकेगा। आप लोग भी ऐसा दिखेगा, नया पुराना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो वो सब याद करिएगा, आप लोग भी कुछ बनाइएगा एंड हैव सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी व्हाइल स्टडीइंग। तो अब अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन कौन सा, 15th ग्रुप का मेंबर है। तो 15th ग्रुप का मेंबर का मतलब उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और उसको चाहिए बस मैजिकल नंबर 8। तो अब इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं। तो नाइट्रोजन, उसके वैलेंस शेल में 1 2 और 3 4 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। और फिर से मैं वही मॉलिक्यूल आपके सामने प्लेस कर रहा हूं कि हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन आ गए। तो हाइड्रोजन कैसे होएगा, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट, क्योंकि 2 चाहिए। और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए ये आ गया मेरे पास, है ना। तो अब देखो क्या है कि नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बोला। क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्डेड इन्वॉल्व हो गए। 3 बॉन्डेड इन्वॉल्व हो गए तो एक लोन पेयर बच गया कि नहीं बच गया, एक लोन पेयर बच गया कि नहीं बच गया, बच गया ना। तो अब ये लोन पेयर जो होता है वो डोनेट कर दिया जाता है फॉर हायर क्लासेस स्टूडेंट्स। याद रखिएगा 11th 12th ये लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी में आ जाते हैं। इसीलिए इस तरह के ग्रुप को हम लुईस बेस भी बोलते हैं। 11th 12th के बच्चों को नोट करना है ये लुईस बेस। व्हाट आर लुईस बेस, तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होते हैं, तो लुईस बेस होते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके सामने ही है। आप वाटर मॉलिक्यूल में भी देखोगे तो वाटर मॉलिक्यूल को भी कंसीडर करो तो उसमें भी क्या होगा, लोन पेयर बचेगा। अच्छा, लोन पेयर ज्यादा बचेगा यार। अगर हम देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल को तो ऑक्सीजन सेंट्रल, ऑक्सीजन में तो कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन जी, 1 2 3 4 5 और 1 6। क्यों 6 है, क्योंकि 16 ग्रुप का मेंबर, 16 ग्रुप का मेंबर वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जी, 6। और तुमने इसके साथ फिर से पानी के लिए 2 हाइड्रोजन जोड़ा, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। तो फिर आपने इसको प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन की 2 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए आपने ये सर्कल डाला। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
तो इट मीन्स व्हाट कि अगर वाटर मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे तो वाटर क्या होगा जी हमारे पास, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इस पे 2 लोन पेयर। तो पहला इसके पास एक ही लोन पेयर था, यहाँ पे 2। तो अगर हम इसकी बात करेंगे 15 ग्रुप की, तो वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 लोन पेयर, 16 ग्रुप वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 लोन पेयर, और 17 ग्रुप मतलब अगर हम बात करेंगे दिस हाइड्रोजन फ्लोराइड या कोई भी एक, तो इसके वैलेंशियल में कितना इलेक्ट्रॉन है 17 ग्रुप के 7। और ये सारा का सारा मॉलिक्यूल ऐसा बनाएगा जैसे क्या होगा, HCl हो सकता है, HF हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। तो इन सबके वैलेंशियल में कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 लोन पेयर्स होंगे, वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। पीरियोडिक टेबल की डिस्कशंस एंडलेस है, ठीक है ना। दिस वाज अ जनरल वीडियो विच आई जस्ट वांटेड कि आप एक बार इन सारे टर्म्स और इससे रिलेवेंट हो जाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल से आप इनकलकेट कर सकते हैं और वो आपके केमिस्ट्री में, आपके रिएक्शन मेकिंग में और मॉलिक्यूलर फार्मूला राइटिंग में इन्वॉल्व होगी और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमने अभी ये सीखा कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन है, वो पूरा का पूरा ग्रुप जो होगा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो +1, उसके बाद से उसका सेकंड बेरियम कैल्शियम, ये सारे के सारे +2। तो दे आर द जनरल, आपको बस +1 और +2 याद होना चाहिए, दे आर इन जनरल। उसी तरीके से हम 13, 14, 15, 16, 17 ये सब एक जनरल टर्म है और ये दे आर प्लेस्ड इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर। अब देखो एक चीज और जादू की बात बताता हूं, ये 17 ग्रुप है ना, तो 17 ग्रुप का फ्लोरीन को छोड़ के ठीक नीचे क्लोरीन होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 17 होता है। ये 16 ग्रुप है, ऑक्सीजन इसके ठीक नीचे सल्फर होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 16 होता है। नाइट्रोजन इसके ठीक नीचे क्या होता है, फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। इसी तरीके से कार्बन 14 ग्रुप, कार्बन फैमिली, इसके ठीक नीचे क्या होता है, सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। और बोरॉन इसके ठीक नीचे एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13। तो आई मीन इफ यू आर स्टडिंग इन अ सीरियस वे और आप किसी भी चीज को साइंटिफिकली पकड़ने की कोशिश करते हो ना, तो बहुत सारे टर्म्स निकल के आते हैं। और जब टर्म्स निकल के आते हैं, बहुत सारे रेलेवेंट टर्म निकल के आते हैं, जब वो चीज़ें समझ आने लगती हैं तो पीरियोडिक टेबल आपके सामने बिल्कुल शीशे की तरफ साफ होना शुरू हो जाता है। तो अभी जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, ये जनरली याद रखना और कभी भी आप कोशिश करना पीरियोडिक टेबल को सामने रख के पढ़ने की। जब भी इस तरह की कुछ चीज़ें आए तो जस्ट ट्राई टू इंटरफेयर करने की कोशिश कीजिएगा इन अ जनरल वे, ठीक है ना। लोग आजकल बोलते हैं कि बहुत एक्सेप्शन है, ये कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। जिसने वो एक्सपेरिमेंट किया है, जिसने उसको प्लेस किया है, उसने बहुत दिमाग से उसको प्लेस किया है, तो थोड़ा उसको रिस्पेक्ट देना है और उसको साइंटिफिक वे में रखना है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आई जस्ट वांटेड टू कम्युनिकेट दैट, आई जस्ट वांट टू सेट दिस वेरी थिंग। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जब भी आप मॉलिक्यूल्स लिखना तो उसको जनरलाइज वे में करके और समझ के लिखना। अब जैसे HCl लिखोगे तो ये फॉर्मूला याद मत रखना, हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन के वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके वैलेंशियल की रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट हो गई, तो हाइड्रोजन को 1 चाहिए और क्लोरीन को 1 चाहिए, वापस में बाइंड कर लेंगे या कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जस्ट हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जब भी ये आपके सामने आए इस तरह की चीज़ें, तो उसको ध्यान से सोच समझ के लिखना होएगा आपको। थैंक यू। इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, आप इसको साइंटिफिकली पढ़िएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू। इन फ्रेंड्स, आई एम रियली वेरी सॉरी, वन ऑफ माई फ्रेंड रिमाइंड्स मी कि आप थोड़ा लोगों को कम्युनिकेट ये करो कि थैंक यू वेरी मच फॉर माई प्रीवियस वीडियोज़, जो अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। होप सो कि आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे अपना, एंड यू जस्ट enjoy these things and I'll try my level best to make all the chemistry very factual to you and आपको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, नॉट वेरी फैक्चुअल बट वेरी साइंटिफिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं इन माई एंटायर वीडियोज़। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, बस काम की बातें, और बस हमें अपना जो भी साइंटिफिकली चीज़ें हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।